नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं, जहां खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि विभाग के चयनित ड्राफ्टमैन को नियुक्ति पत्र दिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति राज्य की कृषि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में एडिशन डेवलपमेंट बैंक और उत्तराखंड सरकार के निर्माण संबंधी विभागों के बीच बैठक हुई। बैठक में एडिशन डेवलपमेंट बैंक द्वारा उत्तराखंड में विभिन्न विभागों के चल रहे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हुई। इस मौके पर मुख्य सचिव के निर्देश पर विभागों ने अपने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का प्रस्तुतिकरण किया। प्रमुख सचिव ने एडीबी अधिकारियों से प्रदेश के कौशल विकास से संबंधित प्रोजेक्ट्स पर कार्य किए जाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर जिले में कम से कम एक मॉडल स्किल सेंटर बनाया जाए। इसमें युवाओं के कौशल विकास के साथ ही सर्टिफिकेशन और 100% प्लेसमेंट पर फोकस किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए एक हेलिस्टॉक्टिक प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग के फूलों से निर्माण और लैंडस्लाइड जोन के ट्रीटमेंट कार्य को भी एडीबी द्वारा वित्त पोषित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रेरित किए जाने का निर्देश दिया है। उत्तराखंड में मातृ एवं नवजात मृत्यु दर को कम करने के मकसद से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी को और सख्त करते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव सचिन कुर्वे की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में देहरादून और चंपावत की स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा की गई। इस बैठक की खास बात ये रही कि फील्ड स्तर की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए दोनों जनपदों की एएनएम ने सीधे जुड़कर जमीनी चुनौती और प्रगति से अधिकारियों को अवगत कराया। बैठक के दौरान सचिव सचिन कुर्वे ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अब स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि ठोस परिणाम दिखाई देने चाहिए। उन्होंने दोहराया कि अप्रैल माह में राज्य में किसी भी स्तर पर होम डिलीवरी स्वीकार नहीं होगी और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक गर्भवती महिला तक समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना सभी स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेदारी है। 19 अप्रैल से शुरू हो रही चार धाम यात्रा को लेकर के तैयारियां जोरों पर है। तैयारियों के संबंध में हुई वर्चुअली बैठक में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि हेली टिकटों की ब्लैक मार्केटिंग ना हो, ना ही इसको लेकर के कोई भी दिक्कत परेशानी हो, इसका खास ख्याल रखा जाए। उन्होंने चार धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले स्थायी और अस्थायी शौचालयों में साफ सफाई के उचित प्रबंधन की बात कही। यात्रा मार्गों में पड़ने वाली सभी पेट्रोल पंपों और होटलों में श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त शौचालय और पानी की व्यवस्था के साथ साथ वाहनों के लिए हवा की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। खबर देहरादून से है, जहां 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के तैयारियां तेज हो गई है। इसके तहत डीएम सबीन बंसल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मीटिंग में सुरक्षा, ट्रैफिक और मूलभूत सुविधाओं को लेकर के कड़े निर्देश दिए गए हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए आशा रोड़ी से गढ़ी कैंट तक रूट को 13 जोन में बांटा गया है। इस दौरान रूट पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक भी दिखाई देगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को एक्सप्रेसवे लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित करेंगे। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और साथ ही आपको बताते चलें कि यहां पर प्रधानमंत्री कई कार्यक्रम में शामिल होंगे और 14 अप्रैल को
एक्सप्रेसवे का लोकार्पण का कार्यक्रम प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री 14 अप्रैल को एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर इन तमाम कार्यक्रम को देखते हुए बैठक हो रही है और मीटिंग चल रही है। बैठक में डीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, तमाम गतिविधियों को देखा है और इस वक्त हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हुए हैं हमारे साथ विकास खरे। सीधे हम इनसे जुड़ते हैं और इनसे जानते हैं कि विकास, जानना चाहेंगे कि इस समय जो 14 अप्रैल को लोकार्पण होने वाला है एक्सप्रेसवे को लेकर के, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? विकास बिल्कुल, देखिए अपना अगर हम बात करें तो देहरादून में लगातार तैयारी की जा रही है, क्योंकि 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम वहां पर प्रस्तावित है। डीएम की हम बात करें, देहरादून सहित अंचल के द्वारा लगातार जो बैठकें की जा रही है ताकि सुरक्षा को लेकर कोई भी चूक ना हो, और इसको लेकर लगातार जो तैयार है वो जो है देहरादून प्रशासन यहाँ पर कर रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें तो आशा रोडी बेली कैंट की वहां पर भी जो है पूरी तरह से जो है सजाया गया है, ताकि जो भी उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है वो भी वहां पर दिखाई देगी। और ऐसे में जो प्रशासन पूरी तरह से उससे जो 13 जोन में जो है पूरे क्षेत्र को यहाँ पर बांटा गया है, ताकि सुरक्षा के लिहाज से जो भी फोर्सें वहां पर तैनात की जाएगी, इसको लेकर जो है जमीन स्तर पर डीएम समीर बंसल लगातार वहां पर जो है तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और क्योंकि 14 अप्रैल को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है देहरादून पहुंचे, उनके द्वारा एक्सप्रेसवे का जो है लोकार्पण यहाँ पर किया जाएगा। कहीं न कहीं क्षेत्र वासियों में खुशी के ले रहे, इसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से मुझसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी अपना। अच्छा विकास, ये जानना चाहेंगे कि जो एक्सप्रेसवे का लोकार्पण होने वाला है 14 अप्रैल को, इसके लोकार्पण के बाद से क्या कुछ आसानी आम नागरिकों को होने लगेगी? विकास, मेरी आवाज आप तक आ रही है? 14 अप्रैल का दौरा बहुत ही अहम यहाँ पर माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से फिलहाल एक्सप्रेसवे जो यहाँ पर तैयार हो चुका है, तो उसको लेकर अगर हम क्षेत्रवासियों की बात करें या फिर हम प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन भी लगातार यहाँ पर तैयार में जुटा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जो है 14 अप्रैल को यहाँ पर आ गए, तो ऐसे में जो क्षेत्रवासी है, जो भाजपा के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, उनमें भी एक खासी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जो है जो एक्सप्रेसवे है वो जो है भव्य और दिव्य यहाँ पर साफ तौर पर बनकर तैयार हुआ है, जिसका जो है सभी क्षेत्रवासियों को यहाँ पर इंतजार भी है। और कहीं न कहीं जिस तरह से लोकार्पण यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होगा, तो साफ तौर पर एक अलग ही झलक जो उत्तराखंड में यहाँ पर दिखाई देगी। और ऐसे में जो डीएम समीर बंसल का भी साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, उसको लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से जमीन स्तर पर यहाँ पर तैयारी कर रहा है। अगर हम एसएसपी देहरादून की बात करें तो उनके द्वारा भी लगातार जो फोर्स के साथ बैठक की जा रही है, तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको यहाँ पर परखी जा रही है, ताकि नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर कोई भी सुरक्षा में चूक ना हो, उसको लेकर जो है पुलिस प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर तैयार कर रहा है। तो ऐसे में जो है फोर्स के साथ लगातार जो है ब्रीफ कर रहे हैं प्रमंत्र सिंह डोभाल, उनके द्वारा जो है फोर्स को यहाँ पर तैनात किया जा रहा है। जो और अधिकारी हैं उनको भी जो है सेक्टर और जो यहाँ पर जोन बनाए गए हैं वहां पर जो तैनात किया जाएगा। और ऐसे में जो सुरक्षा के लिहाज से देहरादून पुलिस भी पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो चुकी है। जी अपना। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपकी तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर उत्तराखंड के बागेश्वर से है, जहां डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर तले चल रही हड़ताल जारी है। अभियंता अपनी मांगों को लेकर के आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं। अभियंता स्पष्ट चेतावनी दे चुके हैं कि जब तक उनकी 27 मांगे पूरी नहीं होती है, उनका आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। अभियंताओं की प्रमुख मांग है कि उनका 5400 ग्रेड पे जो है वो लागू किया जाए। इस मांग को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसे लेकर के वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। उनका कहना है कि बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हड़ताल के चलते अब विकास कार्यों की गति पर भी इसका असर पड़ने लगा है, साफ तौर पर देखा जा रहा है। कई परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं, जिससे आम जनता को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां 19 अप्रैल को शुरू हो रही चारधाम यात्रा को लेकर के अब तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा 16 अप्रैल से प्रमुख स्थानों पर चेक पोस्ट संचालित किए जाएंगे। सीएम और परिवहन मंत्री के निर्देश पर आशारोड़ी, कटा पत्थर, कोठाल गेट, हरबतपुर, ऋषिकेश, सत्यनारायण, तपोवन, भद्रकाली और साथ ही
सोनप्रयाग के चेक पोस्ट की वाईफाई युक्त किया जा रहा है। और साथ ही आपको बताते चले कि इन चेक पोस्टों पर ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड और वाहनों की सघन जांच सुनिश्चित की जाएगी, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा आम जनता को, श्रद्धालुओं को ना हो। यात्रा की निगरानी के लिए प्रवर्तन टीमें भी विभिन्न स्थानों पर सक्रिय रहेंगी इस दौरान। चारधाम यात्रा 2026 की जो तैयारियां हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में और परिवहन मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, उसके क्रम में हमने पूरी तैयारी कर ली है। और जो हमारी चेक पोस्ट हैं, भद्रकाली, तपोवन, कटापत्थर, सत्यनारायण और हरबतपुर जो बस अड्डा है, वहां पर हमारी ये चेकिंग की जो पोस्ट रहेंगी। और एक सोनप्रयाग में जो हमारी शटल सर्विसेज चलती है, एक चेक पोस्ट हमारी वहां पर रहती है। इन चेक पोस्टों पे इस बार हमने विशेष व्यवस्था ये करी है कि जो हरबतपुर बस अड्डा है या सत्यनारायण है, और हमारी कोशिश ये है कि जो बड़ी बसें हैं इस बार पहले वहीं पर चेक हो जाए, ताकि जो तपोवन और कटापत्थर जो हमारी चेक पोस्टें हैं उन पे कम से कम बसों को रोकना पड़े, जिससे जाम की स्थिति से बचा जा सके। और वहीं उत्तराखंड के चारधाम यात्रा से पहले मॉक ड्रिल देहरादून ऋषिकेश में आपदा तैयारियां की परख की जा रही है। स्पंदना नदी पर जल स्तर बढ़ने का सिमुलेशन जो है वो नजर आ रहा है। रेस्क्यू अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि संपेरा बस्ती में लोगों के फंसे होने की स्थिति पर रेस्क्यू डील की जा रही है। पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आपको बता रहे हैं ये बड़ी जानकारी, जहां बिजली लाइन नदी संपर्क में है और सिमुलेशन विद्युत विभाग सक्रिय, त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वय क्षमता की जांच की जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। और वहीं चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां एसएसपी के निर्देश पर दून पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग टीमों द्वारा चेक पोस्ट के साथ साथ आंतरिक मार्गों पर सघन चेकिंग की जा रही है। इस दौरान देर रात तक घूमने वालों से पूछताछ भी की जा रही है और संदिग्धों को लेकर के थाने भी भेजा जा रहा है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और वहीं खबर रुड़की के भगवानपुर से है, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल पिछले कुछ समय से गाड़ियों में बिना साइलेंसर के सड़कों पर शोर मचाने वाली गाड़ियों की शिकायत मिल रही थी। इसको लेकर के इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कोतवाली प्रभारी ने अलग अलग टीमें गठित की और चेकिंग अभियान शुरू किया। और सघन चेकिंग अभियान के दौरान पाया गया कि बहुत सी ऐसी गाड़ियां थी जिनमें साइलेंसर लगे हुए थे और आवाजें हो रही थी। इस दौरान पुलिस ने ओम प्रकाश और आशु नाम के 2 युवक को पकड़ा है, जो बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस और बिना साइलेंसर के मॉडिफाइड बुलेट दौड़ा रहे थे। इन मामलों में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में भारी चालान काटा है। देहरादून के प्रेमनगर मारपीट का मामला सामने आया, जहां मामले में मुख्य आरोपी सहित 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों बदमाशों को दून पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत पकड़ा है। अलग अलग राज्यों के पुलिस की दबिश के दौरान ये बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि दोनों ही जो आरोपी हैं ये 25-25 हजार के इनामी हैं और इनको पश्चिम बंगाल से पकड़ा गया है। दोनों आरोपी छात्र की मौत के बाद फरार चल रहे थे। इस मामले में 4 आरोपियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। फिलहाल दोनों को ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लाया गया है। और वहीं रुड़की से लापता 14 साल के लड़के को आखिरकार दिल्ली से बरामद कर लिया गया है। दरअसल ये बच्चा घर से किसी डर या दबाव में नहीं, बल्कि अपने क्रिकेट खेलने के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली तक पहुंच गया था, जिसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल के तहत कार्रवाई करते हुए लड़के को दिल्ली से सकुशल बरामद किया है। बता दें कि ये लड़का 26 मार्च को गंगनहर कोतवाल क्षेत्र से लापता हुआ था। ये प्रेस रखने का एक बेसिक मकसद था कि हम पब्लिक में एक मैसेज दें। 26/3/2026 को आज से करीब 15 दिन पहले एक बच्चा जो 14 साल की उम्र का है घर से निकला और वापस नहीं आया। एक दिन तक 24-25 घंटे तक परिजनों का कहना था कि वो खुद आसपास पड़ोस में और
रिश्तेदारी में ढूंढते रहे। जब उन्हें लगा कि शायद उनकी पहुंच से बच्चा दूर चला गया तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना 27 तारीख को दी। क्योंकि एक नाबालिग बच्चे की मिसिंग का मामला था, संवेदनशील था, इमीडिएट थाने में मुकदमा लिखा गया और उसी समय थाने स्तर से 2 टीमें बनी और हमारी एएसटी की भी टीम होगी, वो भी इसमें काम कर रही। क्योंकि ऐसा बच्चा जो पहली बार घर से बाहर निकला है बिना किसी मकसद के, न उसके पास मोबाइल है, ट्रेस करना बहुत कठिन काम था। इस दौरान पुलिस ने और परिजन अपने इन पे भी प्रयास करते रहे। पुलिस ने जितने उसके रिलेटिव थे, जिन बच्चों के साथ बच्चा खेलता था, जिनके साथ तो टाइम में स्पेंड करता था, उसके स्कूल सभी जगह से पूछताछ करी। तो एक चैलेंज था, तो इसमें एएसटी की टीम के साथ हमारी ऑपरेशन स्माइल की टीमें भी काम कर रही थी। खबर देहरादून से है, जहां विकास नगर इलाके में ढोल नगाड़ों लाउड स्पीकर से मुनादी करते हुए गैंगस्टर जावेद उर्फ अंडा को पुलिस ने तड़ी पार किया है। दरअसल डीएम ने गुंडा अधिनियम में 6 महीने के लिए जावेद को जिला बदर करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस उसे हिमाचल प्रदेश की सीमा पर ले जाकर छोड़ दी और उसे निर्धारित अवधि तक सीमा में कदम न रखने की सख्त हिदायत दी गई है। और वहीं रुड़की में स्टंटबाजी को लेकर के प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। यहां एक वाहन पर सवार युवकों द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामला जो है वो सामने आया है। सीपीयू टीम ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को रुकवाया और नियमों के उल्लंघन पर चालान किया है। इसके साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस जमा कर निरस्तीकरण की प्रक्रिया में भेज दिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पे आप देख सकते हैं कि गलत तरीके से गाड़ी चलाया है युवक ने। इसके बाद इसका ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की प्रक्रिया आगे बढ़ चली है। फिलहाल अपने इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।